जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा में हमेशा पूछा है और आगे भी पूछेगा। 100% की इस साल ये परीक्षा में आएगा और आप लोग इसे जरूर से जरूर देखिए ताकि आपका इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आपका 4 नंबर ना छूटे। मैं इसीलिए इस वीडियो को बनाकर आप लोगों के सामने दे रहा हूँ कि आप लोग इसे देखें और परीक्षा में 4 नंबर अपने पास रखें। आइए बच्चों, आगे हम आपको बता रहे हैं, हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज शुरुआती गेट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का 2 वीडियो आपके साथ रखा जिसमें हम परिपथ, लॉजिक गेट एवं लॉजिक गेट के प्रकारों के बारे में पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं उन 2 वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहां से देखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके आगे हम पढ़ाएंगे शुरुआती गेट के बारे में। यही भाग एक बचा है जिसमें आपको शुरुआती गेट 2 प्रकार के होते हैं। शुरुआती गेट के बारे में यहाँ से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, देखिए शुरुआती गेट जो है वो लॉजिक गेटों के संयोजन से प्राप्त होता है। लॉजिक गेटों के संयोजन से प्राप्त होता है। ठीक है, और देखिए कि शुरुआती जो गेट होते हैं, शुरुआती गेट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर गेट और दूसरा होता है नंद गेट। ठीक है, तो आगे अब देखिए हम आपको बताते हैं लिखकर इसका परिभाषा शुरुआती गेट का। ठीक है, तो वह गेट जो मूल लॉजिक गेट के, वह गेट जो देखिए बाबू, आपको हम बता रहे हैं शुरुआती गेट के बारे में। वह गेट जो मूल लॉजिक गेट के संयोजन से बनता है, संयोजन से बनता है, उसे शुरुआती गेट कहते हैं। ठीक है, शुरुआती गेट जो होते हैं, शुरुआती गेट 2 प्रकार के होते हैं। शुरुआती गेट 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका नॉर गेट, NOR, नॉर गेट। दूसरा जो होता है नंद गेट होता है, तो होता है कि NAND, नंद गेट। ये देखिए आगे आपको पढ़ने को मिलेगा नॉर गेट और नंद गेट के बारे में। तो नॉर गेट जो होता है, पहले ही आपको बताया कि शुरुआती जो गेट होते हैं वो लॉजिक गेट के संयोजन से प्राप्त होता है। यहाँ पे नॉर गेट के बारे में पढ़ना है। तो नॉर गेट जो होते हैं OR गेट और नॉट गेट के संयोजन से प्राप्त होता है। ये होता है OR तथा नॉट गेट के संयोजन से प्राप्त होता है। ठीक है, उसे नॉर गेट कहते हैं। देखिए आइए हम आपको नॉर गेट के बारे में बताते हैं। ठीक है, बोलो नॉर गेट। देखिए आगे ये नॉर गेट है और नॉर गेट में यह मूल लॉजिक गेट OR और नॉट गेट के संयोजन से बनता है। इसमें OR गेट के निर्गत को नॉट गेट का निवेश बना दिया जाता है। देखिए नॉर गेट किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि OR गेट और नॉट गेट के संयोजन को ही नॉर गेट कहते हैं। OR गेट और नॉट गेट के संयोजन को नॉर गेट कहते हैं। देखिए आगे आपको पढ़ने को मिलेगा नॉर गेट में बुलियन व्यंजक, आपको मैंने बताया, लेकिन इसका बुलियन व्यंजक प्रतीक हम बता रहे हैं। उसके बाद लॉजिक प्रतीक बताएंगे और तब सत्यता सारणी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है,
तो आइए आपको बुलियन व्यंजक हम बता रहे हैं, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक, गेट का बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक। अब देखिए इसका जो बुलियन व्यंजक होता है ये होता है कि पहले तो आपको बताया है कि नॉर गेट जो होते हैं वो ओ आर प्लस नॉट गेट के संयोजन से बनते हैं, ओ आर गेट और नॉट गेट के संयोजन से बनते हैं। ठीक है, तो इसका बुलियन जो व्यंजक होगा कि ए प्लस बी बार इक्वल वाई, बार ए प्लस बी इक्वल टू वाई। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ा जाएगा तो पढ़ा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए कि ए ओ आर बी निगेटेड इक्वल वाई, निगेटेड इक्वल वाई, इसको पढ़ा जाता है कि ए ओ आर बी निगेटेड, निगेटेड निगेटेड इक्वल इक्वल वाई पढ़ा जाता है। देखिए इसे पढ़ा जाता है, ऐसे तो इसको ऊपर हम बार देते हैं, इसे बार पढ़ते हैं तो बार ए प्लस बी इक्वल वाई, लेकिन इसे पढ़ा जाता है तो ए ओ आर बी निगेटेड इक्वल वाई। ठीक है, ये पढ़ा जाता है। अब इसके बाद हम बता रहे हैं आपको नॉर गेट का लॉजिक प्रतीक क्या होता है, लॉजिक प्रतीक के बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए नॉर गेट का लॉजिक प्रतीक है, तो नॉर गेट का लॉजिक प्रतीक में आपको अब बताएंगे कि इसमें आपको मालूम है कि ओ आर गेट और नॉट गेट के संयोजन से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका लॉजिक प्रतीक है और ये लॉजिक प्रतीक है तो नॉर गेट का लॉजिक प्रतीक है। आपको हम बताए पहले कि ये नॉर गेट जो होते हैं ओ आर गेट और नॉट गेट के संयोजन से बनते हैं। ठीक है, ओ आर गेट और नॉट गेट के संयोजन से बनते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें है कि ये निर्गत है, लेकिन इसमें देखिए कि ये ओ आर गेट है तो ओ आर गेट का ये निवेशी है, जिसको निवेश कहा जा सकता है, कहा जाता है, जिसमें धारा का प्रवेश होता है। और ये आपका निर्गत है, ये क्या है, ये निर्गत है। ठीक है, आप देखिए निर्गत है तो ये नॉट गेट का क्या होता है, नॉट गेट को निवेशी और गेट का निर्गत को क्या होता है, संयोजन हो जाता है। ठीक है, ये ओवर गेट का निर्गत क्या होता है, नॉट गेट का निवेश में मिला दिया जाता है। ठीक है, और देखिए उसके बाद से ये नॉट गेट का जो होता है ये निर्गत होता है, ये निर्गत है। अब देख लीजिए, अब देखिए उसके बाद से ये आपका नॉर गेट यहाँ बनाया है, इसमें में निवेशी है, ये निर्गत है। अब देखिए अंतर इसमें कोई नहीं है, आप दोनों चित्र बना सकते हैं, अन्यथा आप कोई एक बना सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं या नीचे वाले बना सकते हैं। कोई एक आप चित्र लॉजिक प्रतीक में बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आपका जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उतना नंबर आपको मिल सकता है। अब देखिए इसके बाद हम बताएंगे कि नॉर गेट का सत्यता सारणी,
ये आपको लॉजिक प्रतीक बता दिए। अब आपको सत्यता सारणी हम बता दे रहे हैं। आइए देखिए सत्यता सारणी के बारे में। किया गया यहाँ पे देखिए, ये सत्यता सारणी है, नॉर गेट की सत्यता सारणी। देखिए आपको बताया था कि नॉर गेट जो है ओआर गेट और नॉट गेट के संयोजन से बनता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये सत्यता सारणी में आपको चित्र बनाया गया है और इसी के अनुसार से सारणी बनेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम माने हैं कि 0 इक्वल टू ऑफ और 1 इक्वल टू ऑन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब हम परिपथ में यहाँ धारा प्रवाह करेंगे तो माइनस वाली ऋणात्मक धारा इधर से होके जाएगी और धनात्मक धारा इधर से होते हुए जाएगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यदि हम ए को ऑफ कर देंगे यानी जोड़ा नहीं जाएगा और बी को भी ऑफ कर देते हैं यानी ये भी नहीं जोड़ा जाएगा, तो क्या ये बल्ब जलेगा? तो जब ये दोनों ए और बी और बी आपका ऑफ होगा तो बल्ब भी ऑफ होगा। ठीक है, तो इसलिए अब सारणी में हम भरेंगे कि ए आपका ऑफ है और बी आपका ऑफ है तो आपका बल्ब भी ऑफ होगा। ठीक है, आपका बल्ब नहीं जलेगा। उसके बाद हम यदि ए को ऑन करते हैं, ठीक है, और बी को भी ऑन करते हैं, दोनों को यदि हम ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब जलेगा, इसलिए कि हमारा जो धारा धनात्मक होगी वो होते हुए ए बी से भी होते हुए जाएगी और ए से भी होते हुए जाएगी और बल्ब हमारा जलेगा। तो देखिए ए को ऑन करते हैं और बी को ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब भी ऑन होगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कि यहाँ पे है कि ए को ऑन कर देते हैं और बी को ऑफ कर देते हैं, उस स्थिति में भी बल्ब जलेगा, इसलिए कि ए से होते हुए धारा का निर्गत होगा, धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, तो फिर हमारा बल्ब जलेगा। तो ए को हम ऑन करते हैं और बी को ऑफ करते हैं तो हमारा बल्ब ऑन होगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम बी को ऑन करेंगे और ए को ऑफ करेंगे, ठीक है, तो ए को ऑफ करते हैं और बी को ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब जो होगा वो ऑन होगा। ठीक है, क्योंकि एक से होते हुए धारा का प्रवाह होगा। अब आइए आपको हम दिखाते हैं इधर इस सारणी में हमको इसको पहले भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कि धारा जो होती है इस इधर ऋणात्मक है, उधर पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो यहाँ से जब हम धारा का प्रवाह करेंगे तो सबसे पहले जो धारा होगी, आपको जो पहला परिपथ है उधर ही पर धारा का प्रवाह होगा, तो सबसे पहले धारा का प्रवाह इधर होगा। ठीक है, लेकिन सबसे स्थिति है कि यहाँ पे हम ऑन या ऑफ करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। यदि हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं, ठीक है, यदि हम ऑफ करते हैं तो धारा का प्रवाह इसमें नहीं होगा, यानी धारा इधर से लौट कर फिर आगे बढ़ जाएगी और आगे बढ़ेगी तो ये बल्ब क्या होगा, जलेगा, क्योंकि इधर से होते हुए ऋणात्मक धारा जाएगी और इधर से धनात्मक धारा जाएगी। तो जब ए को हम यहाँ पे ऑफ करते हैं तो हमारा बल्ब जो होगा ऑन होगा। ठीक है, और यदि हम इसको ऑन करेंगे, ठीक है, यदि हम इसको बंद करते हैं, जोड़ते हैं, ऑन करते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, और धारा का प्रवाह होगा तो प्रतिरोध जो होगा वो धारा को अवशोषित करेगा, एजाब करेगा, और इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि धारा का प्रवाह होगा जब इधर जोड़ दिया जाएगा, ऑन कर दिया जाएगा, तो इसी परिपथ में धारा का प्रवाह होगा, उधर धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो बल्ब भी हमारा नहीं जलेगा। इसलिए ए को हम ऑन करते हैं तो बल्ब हमारा ऑफ होगा। अब देखिए उसी के अनुसार से इस सारणी में हम भरेंगे कि यदि यहाँ पे ऑफ है तो यहाँ पे ऑन होगा, यहाँ पे ऑन है तो यहाँ पे ऑफ होगा,
यहाँ पे ऑन है तो यहाँ ऑफ होगा, यहाँ ऑन है तो यहाँ भी ऑफ होगा, इसके अनुसार से। ठीक है, तो देखिए आपको नॉर गेट की सत्यता सारणी बताए हम। ठीक है, अब आगे आपको पढ़ना है नंद गेट के बारे में। ठीक है, तो आइए अब नंद गेट के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए ये आपका दूसरा भाग, दूसरा नॉन गेट है। जो पहला आपको नॉर गेट पढ़ा है, ये नंद गेट है। तो नॉन गेट आपको देखिए आपके सामने है कि यह मूल लॉजिक गेट एएनडी तथा नॉट गेट का संयोजन है। ठीक है, देखिए नॉन गेट जो होता है, इससे पहले हम बताए थे नॉर गेट के बारे में। ये नॉन गेट है, तो नॉर गेट में हमारे बताए थे कि OR गेट तथा नॉट गेट का संयोजन था। लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल रहा है कि एंड गेट और नॉट गेट का संयोजन है। ठीक है, इतना ही का अंतर है। तो देखिए नॉन गेट को आप बताएंगे कि यह मूल लॉजिक गेट AND यानी एंड तथा नॉट गेट का संयोजन है। ठीक है, इसे नॉन्द गेट कहते हैं। इसमें एंड गेट के निर्गत को नॉट गेट का निवेश बना दिया जाता है। अब देखिए इसके हम आगे बूलियन व्यंजक बताएंगे। तो देखिए बूलियन व्यंजक में बूलियन व्यंजक देखिए इसका बूलियन व्यंजक, तो ये आपका नंद गेट जो है, नंद गेट ये आपका एंड प्लस का होगा नंद गेट, नॉन इक्वल एंड प्लस नॉट। ठीक है, अब देखिए इसका बूलियन व्यंजक जो है आपका होगा कि A इंटू बी, ऊपर ही आपका बार का कार्य है, बार, इसको पढ़ेंगे कि बार A इंटू बी इक्वल टू वाई। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ा जाएगा, इसे A नॉट B निगेटेड इक्वल वाई, इसे A नॉट B निगेटेड इक्वल वाई पढ़ा जाता है। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे A नॉट B निगेटेड इक्वल वाई पढ़ा जाता है। ठीक है, अब आइए आपको हम पढ़ाएंगे नंद गेट का लॉजिक प्रतीक। ठीक है, तो देखिए लॉजिक प्रतीक इसका ये अब लॉजिक गेट ही है। ठीक है, तो देखिए लॉजिक गेट नंद गेट का लॉजिक प्रतीक। ठीक है, नंद गेट का लॉजिक प्रतीक है। अब देखिए कि ये दोनों चित्र है, दोनों आप बना सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप इसमें से कोई एक बना सकते हैं। ठीक है, आप एक बना सकते हैं। ये आपका निवेशी है। देखिए इसमें यही है कि नॉन्द गेट जो है एंड गेट और नॉट गेट के संयोजन से ये बनता है। ठीक है, इसलिए आपका एंड और नॉट का यहाँ पे संयोजन किया गया है। आपका एंड गेट है, ठीक है, और ये आपका नॉट गेट है। ठीक है, तो इसका ये एंड गेट का निर्गत नॉट गेट का निवेशी से जुड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए इसको ये दोनों चित्र है, दोनों चित्र बना सकते हैं, नहीं तो इसमें से कोई एक चित्र बना सकते हैं, तो आप तभी भी आपका ये सही होगा। अब आइए आपको हम सत्यता सारणी, नॉन्द गेट की सत्यता सारणी आगे हम आपको बता रहे हैं। देख लीजिए, नॉन्द गेट की सत्यता सारणी। अब ये आपका नॉन्ड गेट की सत्यता सारणी है, सत्यता सारणी है।
अब देखिए यहाँ पे आपको हम 0 इक्वल टू ऑफ और 1 इक्वल टू ऑन मानेंगे, ठीक है। उसके बाद से सत्यता सारणी आपके सामने बनाई जाएगी। ये देखिए इसमें कि ये बैटरी है, ये बल्ब है। यहाँ पे आपका ए और बी आपको कटे है। अब देखिए यहाँ पे हम माने हैं कि 0 इक्वल टू ऑफ 1 इक्वल टू 1। यदि हम यहाँ पे ए और बी को हम ऑफ करते हैं, ऑफ मीन्स इसका मतलब जोड़ा नहीं जाएगा। तो जब जोड़ा नहीं जाएगा तो इससे होकर धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। जब धारा का प्रवाह नहीं होगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा। अब देखिए यदि हम अब यहाँ पे मानेंगे कि ए को जोड़ा नहीं जाएगा यानी ऑफ किया जाएगा, ठीक है, तो इसको ऑफ किया जाएगा, ठीक है। तो ए को ऑफ किया जाएगा और बी को ऑफ किया जाएगा तो बल्ब क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। उसके बाद यदि ए को ऑन किया जाएगा और बी को भी ऑन किया जाएगा यानी इसको भी जोड़ा जाएगा, इसको भी जोड़ा जाएगा, तो धारा का प्रवाह से होगा और बल्ब जलेगा। यानी इसको हम ऑन अब करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे, ऐसे भी ऑन करेंगे। तो ऑन करेंगे तो बल्ब क्या होगा, जलेगा। तो ए को ऑन करेंगे, बी को ऑन करेंगे तो आपका बल्ब ऑन होगा, ठीक है। उसके बाद हम यदि ए को ऑन करते हैं, बी को ऑफ करते हैं, तो बी को ऑफ करेंगे तो धारा का प्रवाह इधर नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। यानी ए को ऑन करेंगे, बी को ऑफ करेंगे तो बल्ब भी ऑफ होगा। उसी तरह फिर एक बार हम ए को ऑफ करेंगे और बी को ऑन करेंगे तो बल्ब भी ऑफ होगा, ठीक है। अब देखिए अब इससे हम बनाएंगे सारणी। छोटा सा ही सारणी बनती है। अब इसे हम बनाएंगे ए और वाई डैश वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका बनेगा, तो ये यहाँ से बैटरी है, बैटरी से जब धारा का प्रवाह करेंगे तो ऐसे होके धारा यहाँ आएगी। लेकिन जब इसको जोड़ा जाएगा यानी ऑन किया जाएगा, तो ऑन करेंगे तो धारा इससे होके बहेगी और फिर इधर आएगी, ऐसे होके धारा बहेगी। इधर धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसलिए बल्ब आपका नहीं जलेगा, ठीक है। तो ए को हम ऑन करते हैं तो बल्ब हमारा ऑफ होगा, ठीक है। ऑन करेंगे तो इधर धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। अब ए को फिर हम दोबारा ऑफ करेंगे तो बल्ब हमारा, इसको ऑफ करते हैं तो इधर से होकर धारा यहाँ आएगी, लेकिन फिर यहाँ से रिटर्न होकर फिर जाएगी इधर और आपका इधर बल्ब जलेगा। इधर बल्ब क्या होगा, जलेगा। तो ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आपका बल्ब जलेगा, ठीक है। तो आप देखिए आपकी ये सारणी बन गई। इसी के माध्यम से हम यहाँ करेंगे कि जब इसको हम ऑफ, यहाँ पे ऑफ होता है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन से। जब यहाँ पे ऑन है तो यहाँ पे ऑफ होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑफ है तो यहाँ पे ऑन होगा, यहाँ पे ऑन है, ऑफ है तो यहाँ पे ऑन होगा, ठीक है। ये आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक बच्चों को पास पहुंचे, ताकि अधिक उन बच्चों को 4 नंबर न छूटे, ठीक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है। इसके लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको फिर हम आएंगे अगला टॉपिक लेकर।